श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 मई यानी कि मोहिनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। एकादशी अपने आप में बहुत ही पवित्र सा बहुत ही प्यारा सा दिन होता है और ख़ासकर ये एकादशी गुरुवार को पड़ रही है जो कि इस पर्व को और भी खास और भी विशेष बनाता है। तो आपको अगर कुछ भी ऐसा मांगना है जो आपकी इच्छा पूरी ही नहीं हो पा रही है तो आपको 7 बूंद शहद का एक छोटा सा उपाय करना है। चाहे आपकी वो मनोकामना धन को लेके हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कोई भी ऐसे विशेष हैं, वो सारी इच्छा आपकी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है ना। ये उपाय बहुत ही अलग सा है, बहुत ही डिफरेंट सा उपाय है। समझने की कोशिश करते हैं। इस उपाय के लिए हमें एक फूल चाहिए होगा। सबसे पहले ये समझ लो, फूल यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद लेना है, लाल लेना है, पीला लेना है, हरा लेना, नीला लेना। कोई भी रंग का फूल जो आपके घर के आसपास में हो उस पुष्प को ले लो। ठीक है ना। फूल को लेने के बाद में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है भाई शहद की। ठीक है ना। क्या लोगे? शहद, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मत लेना। अच्छा एक बात बता दूं, थोड़ा सा गला ख़राब है, रात में मेरी ठंडा पानी पीने की हैबिट जो है ना, जिसने मेरे गले को ले डूबा, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मैं धीरे बोलूँगा तो बहुत ध्यान से सुन लो है ना प्लीज़। क्या करना है? शहद लेना, फिर पहुँच जाना है तांबे के लोटे के पास में और उसके अंदर जल भरना। जो एकादशी का कोई भी उपाय हम करते हैं तो गंगा जल क्या होता है? अनिवार्य होता है। ठीक है ना। गंगा जल डाल देना। अब आप सभी लोगों को लेकर के पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में शहद है, ठीक है ना। क्या करना है? जो शहद आपके पास में है उसकी 7 बूंद गिराओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ध्यान देना। जब आप जितना भी, अब ज़रूरी नहीं है कि 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच लेना है, जितना भी शहद आपके पास में है ना, उस शहद को 7 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और समर्पित करते समय महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखना है। इसीलिए हमें कौन से महादेव का स्मरण करना है? अरे बताओ भाई, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 7 बार शहद महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके और फिर अपने हाथों से उस शहद का लेपन करना। ठीक, लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में फिर आपको मैंने 1 लोटा जल दिखाया है जिसमें जल आपने अपने घर से भरा है। उसी के अंदर फिर आपको क्या करना है? 1 लोटा जल समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर जिस स्थान पर शहद का लेपन किया है। सब कुछ करने के बाद में अभी आपके पास में एक फूल है, ठीक है ना। अब जब आप उस फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे होगे तो जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, वो कामना मात्र कह देने से हमारे घर परिवार की किसी भी व्यक्ति की जो इच्छा होती है वो पूरी ज़रूर होती है। उन्हें कभी भी लाइफ में, जीवन में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है ना। चलो भाई, पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया है। अब एकादशी का ये दिन है और आपको चने की दाल का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस दूसरे उपाय के बेनिफिट क्या हैं। आज के टाइम पे देखा गया है कि लोग किसके लिए परेशान है भाई? पैसों को लेके। तो हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं? धन संपदा के लिए। लेकिन आप कहते हो भैया क्या ये उपाय हम कर्ज के लिए कर सकते हैं? देखो, आप इस उपाय को तभी कर सकते हैं जब आपकी जो खर्चे हो रहे हैं ना घर में, आपके चाहे कितने भी खर्चे हो रहे वो खर्चे आपके ज़्यादा हैं। मतलब कमाई तो आपकी 100 रुपए की है लेकिन खर्चे आपके 200 होते हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए चने की दाल चाहिए, वो भी कितने? 41 दाने गिन लेना। ठीक है ना। इधर उधर भटकना मत भाई, गिन लेना 1-2 करके। अब सबसे पहले फिर लेंगे महादेव की बहुत ही प्रिय सी चीज़ जो कि क्या होती है? बेलपत्र। कितनी? मात्र 1 बेलपत्र। सबसे पहले एक नियम समझना, आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, ये जो बेलपत्र दिखाई दे रहा है, इस बेलपत्र को लेकर के पूरे घर में जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मतलब पूरे घर में आपको घूमना, सिर्फ वॉशरूम में मत जाना। ठीक है ना। मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना मेरा गला खराब मुझे लग रहा है अंदर से कि मैं आपको क्या बताऊँ। जिसको बोलता है ना घूटना, एक गिलास अगर मैं एक घूट पानी भी पी रहा हूँ ना तो जैसे लगता है टॉन्सिल बढ़ गया अंदर। पता ही नहीं क्या गंदी हैबिट है मेरी ठंडा पानी पीने की। चलो कोई बात नहीं। अब मैंने आपको क्या दिखाया है?
तांबे के लोटे में जल आपने भरा होगा और आपने एक बेलपत्र लिया है और आपने 41 दाने चने के लिए हैं। सबसे पहला काम आपको करना है इस उपाय में कि आप लोगों को 1 लोटा जल चढ़ाना, सबसे पहला काम। ठीक, जल चढ़ाने के बाद में जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई ना, इस बेलपत्र पे पहले शहद लगा लो। मेरी बात सुनिएगा, इस बेलपत्र पे क्या करना है, शहद लगाना। शहद लगी हुई इस बेलपत्र को जिस स्थान पर आपने जल चढ़ाया है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, सबसे पहला काम आपको करना है, जो शहद है ना, शहद लगी हुई बेलपत्र है, पहले आप सभी लोगों को उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है और फिर आप सभी लोगों को माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, माँ पार्वती का ध्यान करके जो 41 चने की दाल हैं वो यहीं पे शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास घर में आपके बना रहेगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि दोबारा से आप सभी को करना है बेलपत्र के साथ में। कैसे करने, कहाँ पे, सारी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी रहा करे ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है ना। अब सबसे पहले समझ लो इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फिर हम लोग उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे परिवार को देखा गया है जिनकी दिन की शुरुआत ही क्या खा के होती है, मेडिसिन। नॉर्मल दिनों में लोग क्या करते हैं, या फिर जो नॉर्मल लोग होते हैं वो सुबह उठेंगे, कुछ गर्म पानी पिएंगे, बट कुछ ऐसे भी लोग घर में होते हैं जिनकी दिन की शुरुआत ही दवा खा के होती है। तो उन लोगों के लिए एक बेलपत्र लेना, जो कि बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी, कहीं से कटी पिटी ना हो। बेलपत्र लेने के बाद में आपको 31, कहने का मतलब क्या है, 31 आपको काले जो तिल होते हैं ना, उसे लेना। फिर पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, तांबे के लोटे में जल, रोग बीमारी का उपाय है, एकादशी का दिन है, तो गंगा जल कलश के अंदर क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, है ना। फिर अब आपके पास में बेलपत्र है, लेकिन बेलपत्र समर्पित करने से पहले जो ये जल मैंने आपको दिखाया, इसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। सबसे पहले क्या करेंगे, जल को ही चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद में अपने राइट हैंड से, अपने दाहिने हाथ से शिवलिंग को खूब अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको पोंछ लेना। पोंछने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे, और जो आपके पास में काला तिल है, आपके घर परिवार की जो भी विशेष हो, जो भी कामना हो, उस कामना का स्मरण करके रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के इसी बेलपत्र के ऊपर महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे। मतलब कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा और उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना, करिएगा भाई ज़रूर, कोई लोग भूलना मत। तो आप लोगों को यहाँ पे 3 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा है। देखो, आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसी फैमिली हैं जिनके अंदर एक चीज़ होती है, और वो होती है कंपैरिजन को लेके। मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे की तुलना करना ही क्या कहलाता है, कंपैरिजन। जैसे कुछ लोग मान लो कि रहते हैं किसी कॉलोनी में, घर में, तो किसी घर आपके घर के बगल वाले ने कुछ खरीद लिया मान लो, तो आपकी भी इच्छा जग जाती है भाई हमें भी खरीदना है ना। मतलब आज के टाइम पे इंसान जो आपके पास में है उसमें खुश नहीं है, जो नहीं है उसे देख के जल रहा है। तो आप सभी को अगर कुछ खरीदना है, कुछ पाना है, तो इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 5 कमलगट्टे लीजिए। गला मतलब बता रहा हूँ आपको ना, मैं गला में बोल भी नहीं पा रहा हूँ। 5 कमलगट्टे, 5 आप सभी को लौंग लेनी है, एंड देन आप सभी को 5 काली मिर्च भी लेनी। ठीक है ना।
अब कुछ लोग कह रहे होंगे भैया रोग बीमारी का उपाय बताते हो, खुद के लिए क्यों नहीं करते? मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहते हैं, लेकिन देखो अगर कोई अपना पैर जानबूझ करके हथौड़ी पे मारेगा या कुल्हाड़ी पे मारेगा तो पैर तो भाई टूटना ही है, कटना ही है ना। तो ये सारी गलतियां मैं खुद ही मानता हूँ कि मेरी तरफ से गलतियां होती हैं, कि जो रात रात में उठ के ठंडे पानी को पीना, वो भी जलजीरा नींबू डाल के, मतलब सोच सकते हो ना आप लोग। चलो, अब जो भी आपके पास में 5 कमल गट्टे, 5 काली मिर्च एंड 5 लौंग, अपनी मनोकामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी वो सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो। बाकी भाई देखो, मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बताने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।